जो चीज़ हमारे पास आ गई हम उसे नहीं ले रहे हैं। जो चीज़ भगवान ने हमें प्रॉफिट दे दिया हम उसे नहीं ले रहे हैं, तो अचानक से वो तो जाएगा, फिर उसका गम नहीं करना है। हमें तो उल्टे सीधे कमेंट करने आते हैं। मैंने आपको हर बार कहा है, दूर की दृष्टि, साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस जो है हमेशा जीतेगा, टक्कर दे सकता है। माइंड से देखो, आज माइंड के हम गेम खेल रहे हैं आपके साथ। क्या मैं बिना बैट बॉल के, यानी मेरे पे बैट ही नहीं और मैं खेलने चले जाऊंगा? दोस्तर ऐसे माथा पकड़ के नहीं बैठे होंगे, वो तो अपनी राह तलाश कर रहे होंगे। कभी कभी खरीदने से बैठना भी शांत होता है, लगातार 4 वीडियो में बताया से बेनिफिट होगा। अब किसी व्यक्ति ने डॉक्टर को तो दिखा दिया, दवाई खाई नहीं है, दवाई वो लाया नहीं है, तो हम कैसे समझे वो सही होके भाग रहा है? समझने वाली बात है। उसके अंदर से वो जो निवेशक जो महीनों से अपने प्रॉफिट को लेकर बैठे हुए थे, उनके हाथों से आज जो शेयर निकले हैं, वाकई मैं गलती उनकी ही मानूंगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एथनॉल वाली कंपनियों की, रेणुका शुगर जो भी एथनॉल में वर्क करती है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी, अडानी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि आज की गिरावट सारी की सारी जो शेयरों में हुई है उसके अंदर से वो जो निवेशक जो महीनों से अपने प्रॉफिट को लेकर बैठे हुए थे, उनके हाथों से आज जो शेयर निकले हैं, वाकई मैं गलती उनकी ही मानूंगा। क्यों गलती उनकी मानूंगा? अगर हमारा लॉन्ग का विषय है तो बात तो अलग है, फिर अगर लॉन्ग का विषय है तो फिर इन सारी गिरावट पर रत्ती भर भी हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। मैंने एक बात आपको और कहा था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे माथा पकड़ के नहीं बैठे होंगे, वो तो अपनी राह तलाश कर रहे होंगे। कभी कभी खरीदने से बैठना भी शांत होता है, लगातार 4 वीडियो में बताया। युद्ध जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन जब तेजी हुई, मैंने आपको बता दिया था कि जब एक दिन गिरावट अगले दिन तेजी, तो क्या युद्ध एक दिन में खत्म हो गया? हर देश दूसरे देश के साथ मिल रहे हैं, अलग अलग से टीम सी बनती जा रही है, और वो उस वजह से कि कहीं वर्ल्ड वार ना हो जाए। स्थिति तो गंभीर है ना, पर हमने वो समझा नहीं। हमें तो उल्टे सीधे कमेंट करने आते हैं। मैंने आपको हर बार कहा है, दूर की दृष्टि, साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस जो है हमेशा जीतेगा। और अभी अभी जो उजाले में हम जो शेयर खरीदते हैं, देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब हम तेज़ी के भाव में शेयरों को खरीदते हैं उसमें प्रॉफिट आता है, वो सबको आएगा। पर गिरावट के भाव में जो अपने को संभाल रहा है, राजा वही बनेगा, शहंशाह। अगर आपको शेयर मार्केट में बनना है तो गिरावट में आपको खुद को संभालना है और देखना है कि बड़े बड़े लोगों के चेहरे में कुछ भी नहीं है, वो टेंशन मुक्त हैं। बस हम टेंशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट को महीनों से संभाल रखा था। देखो सर, जो चीज़ हमारे पास आ गई हम उसे नहीं ले रहे हैं। जो चीज़ भगवान ने हमें प्रॉफिट दे दिया हम उसे नहीं ले रहे हैं, तो अचानक से वो तो जाएगा, फिर उसका गम नहीं करना है। अगर हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट लेना है, उसके लिए फिर हमारे पास सालों होने चाहिए। और जब तक कि हमारे पास 2 अकाउंट नहीं होंगे आप जीत नहीं पाओगे शेयर मार्केट से। ध्यान रखना, बड़ा मुश्किल है जीतना शेयर मार्केट से। लेकिन 2 अकाउंट वाली रणनीति कि दूसरे अकाउंट में जो हम अकाउंट में अपने शेयरों को छोड़ते हैं, वो हमें लाजमी एक अच्छा करती है। आज वही जीत रहे होंगे जिन्होंने बार बार प्रॉफिट बुक किया होगा। अभी बीच में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की स्थिति को देखकर मैंने अपने मार्केट से पैसा बाहर निकाला है, और वो आपको समझाने के तरीके मैंने आपके अंदर लाए हैं। अब माथा पकड़ने की चीज़ों के साथ हमें शेयर मार्केट नहीं देखनी है, बल्कि समझना है कि जो मार्केट में गिरावट हो रही है वो हो रही है, पैसे हमारे कम हो रहे हैं, पर उस स्थिति में जीने की राह हमें कब आएगी? हमें हर एक स्थितियों को आपको समझना है कि अगर हमने तेजी, सर एक चीज़ बताएं आपको, अगर आपके शेयर तेजी में है, बहुत तेजी में शेयर है, प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट की मनसा बना ली, आप नंबर 1 एक शेयर मार्केट के राजा हैं।
गिरावट में अगर आपने प्रॉफिट की मंशा बनाई, वहां पर आपने अपने को मजबूरी में प्रॉफिट लिया है। दो तरीके से शेयरों को रखा जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म दूसरे अकाउंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं एंजल वन में। और इस रणनीति से अगर आप काम करोगे, देखो सर बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। चारों तरफ बस लाल ही लाल आपको मार्केट में दिख रहा होगा। जैसे कल मैंने आपको बैंकों के ऊपर वीडियो बनाई शुरुआत में, आज बैंकों ने थोड़ी तेजी दिखाई तो लोगों के कमेंट भी आए, सर ये तो बैंक भाग गए। देखो सर, जो चीज़ आपके सामने हो रही है आप उस पर विश्वास कर रहे हो कि थोड़ी सी तेजी देखकर आप सोच रहे हो भाई सब कुछ अच्छा है, आपका मूड चेंज हो गया, तो मार्केट से नहीं जीत पाओगे। क्या हुआ उसके बाद बैंकों में, रेलवे के शेयरों में, जो कल शेयर बताए थे उनमें सब में क्या हुआ, हो गया किसी किसी में लोअर सर्किट लग गया, अधिकतर में लोअर सर्किट लगा है। तो वो रणनीति किसके समझ में नहीं आ रही है। विकास लाइफ केयर की एक जानदार एनालाइज की थी कल। कौन उसको, देखो तो मार्केट गिरेगी ये तो मैं तो वाकिफ हूं, मैंने आपको हर बार कहा है कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लॉस को लेना नहीं। शुरुआती मंत्र है, फिर याद दिला रहा हूं। मैंने हर बार कहा है आपको कि शेयर मार्केट गिरेगी, गिरेगी मान लो गिरेगी, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी ये भी मान लो, पर इन दोनों की अवस्थाओं में जीतना किसको आता है वो हमें देखना है। मैंने कहा ना कि हम एक दूसरे की एनालाइज पे शक कर रहे हैं, हम एक दूसरे की एनालाइज को कह रहे हैं बेकार है, कुछ नहीं पता, ये है वो है। आज सुजलोन भाग रहा है जी, आज वोडाफोन आइडिया भाग रहा है जी, आज यस बैंक भाग रहा है, आपने गलत बताया था, दूर रहना है। कल ही मैंने आपको बहुत एक अच्छी वीडियो बनाकर विकास लाइफ केयर और सरकारी बैंकों में क्या स्थिति होने वाली है उसके अंदर एक जागरूकता वाली चीज़ों के बारे में आपको बताया और उसे आपको समझना। देखो आज मार्केट गिर रही है, आप इसके बहाने मत ढूंढो, इस मार्केट के बहाने ढूंढना कि मार्केट क्यों गिरी, ये अगर आप सोचकर मार्केट को देख रहे हो, यूट्यूब को देख रहे हो, क्यों गिरी, क्या मतलब है गिरने का, तो कभी भी आप उससे नहीं जीत पाओगे। आपको समझना है कि जब मार्केट में वो न्यूज आती है तो वो इफेक्ट कब तक डाल सकती है, आपको वो समझना है। अधिकतर आज लोग आपको गिरावट समझा रहे होंगे, इस तरीके से उस तरीके से हुई, पर ये जो चीज़ें आज हो रही हैं ये बीते 15-20 दिन से एक एनालाइज आपके लिए मैं कर रहा हूँ, गहन विद्या अध्ययन की तरह कर रहा हूँ, पर उसको आज भावुक हो गया मैं। आज मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई तो मैं अपने लोगों से बहुत भावुक हो गया। लेकिन बहुत से लोगों ने जब बीच में मुझे कमेंट भी किया, सर बच गए, MMMTC से बच गए, BCC से बच गए, तो वहाँ पर भी अच्छा लगता है। देखो सर, मैं आपको अपना समझता हूँ, इसलिए आपको वो एनालाइज करके बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए करता हूँ, जिसके अंदर मैं अभी तक प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं हूँ। और अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो देखने का इतना वो उत्सुकता है तो आपको मिलेगा क्या, मैं इतना बड़ा पोर्टफोलियो तो रख नहीं पाऊँगा, आपको पता है, लेकिन हाँ हम प्रॉफिट में हैं ये हमें पता है। तो जितनी भी चीज़ें आपको शेयर मार्केट में देखनी है वो धैर्यता के अनुसार देखनी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जो लोग 12 रुपये में वोडाफोन आइडिया में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए वो आज प्रॉफिट बुक जो बचा कुचा होगा कर रहे होंगे। लगातार वोडाफोन आइडिया में एक मंथन वाली वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बिना फंड 5G के इस कंपनी में कुछ नहीं होगा। एक पड़ाव इसका है रिजल्ट, और अगर रिजल्ट में इनका आना ही है, और वो तब जब अगस्त और जुलाई के जो कस्टमर इसके अंदर से निकले थे वो भी इफेक्ट उसके अंदर डालेगा, और उसकी चीज़ों को हमें समझना है कि वहाँ पर गिरावट हो सकती है। कल भी बताया था, 3 दिन 4 दिन पहले भी मैंने आपको वोडाफोन आइडिया में आग्रह किया था कि इसमें गिरावट हो सकती है। बिना फंड के अगर शेयर भाग रहा है तो ये हम क्यों समझे क्यों भाग रहा है, जब एक इसका माध्यम किसी व्यक्ति को, किसी डॉक्टर को दिखाने के बाद जो वो दवाई खाएगा उससे उसे बेनिफिट होगा। अब किसी व्यक्ति ने डॉक्टर को तो दिखा दिया, दवाई खाई नहीं है, दवाई वो लाया नहीं है, तो हम कैसे समझे वो सही होके भाग रहा है। समझने वाली बात है। देखो सर, समझो इस बात को कि वोडाफोन आइडिया अगर आपको बुलंदी तक देखना है तो बिना फंड, बिना 5G के नहीं होगा। अभी भी ये दूसरों की प्रतिस्पर्धा से पीछे हो रहा है। ये दूसरों को अपनी टक्कर कब देगा, जब ये 5G लॉन्च करेगा। समझने वाली बात, जियो एयरटेल ने 5G लॉन्च किया, क्या वोडाफोन आइडिया उसको टक्कर दे सकता है? माइंड से देखो,
आज माइंड के हम गेम खेल रहे हैं आपके साथ। क्या मैं बिना बैट बॉल के, यानी मेरे पे बैट ही नहीं और मैं खेलने चले जाऊंगा, दोस्त से उधार लूंगा, थोड़ी देर बाद कह देगा तूने तोड़ दिया वापस कर। तो बिना फंड, बिना 5G के लिए ये दूसरों को टक्कर नहीं दे सकता, और जब ये दूसरों को टक्कर नहीं देगा उसका नतीजा आपके सामने आ गया। इनके कस्टमर हटते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, और लाखों में। तो अब आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया में हमें रंगीनता देखनी है या अपनी धैर्यता की स्थिति देखनी है। मैंने 2 तरीकों से आपको वोडाफोन आइडिया बताया था। अगर आपको लगता है फंड आएगा, 5G आएगा, तो बने रहने में एक चीज़ है कि हाँ ये चीज़ होंगी। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है नहीं आएगा तो इस शेयर से दूर रहना है। और तीसरी तरफ अगर आपको लगता है कि इसका रिजल्ट जो है प्रॉफिट में देगा, तो हम बड़े भ्रम में घूम रहे हैं, और वो इसकी स्थिति दूसरी प्रतिस्पर्धा के अनुसार कम होगा। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जो सरकार इसको टैक्स के पैसे वापस करने वाली रणनीति हाई कोर्ट से निकल कर आई है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके लिए। वोडाफोन आइडिया के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ फंड है, 5G है, उसके बिना ये अधूरा है और अधूरा रहेगा। इसलिए इसका रिजल्ट तक का प्रतीक्षा में करनी होगी। बिना रिजल्ट आए इसके अंदर उज्ज्वलता देखना एक बहुत ही हमारे लिए बेकार, दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा, वो आपको समझना है। तो जो भगवान ने आपको प्रॉफिट दिया है, उस प्रॉफिट का मजा थोड़ा चखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपकी मनी तो पूरी नहीं होगी। तो अगर आपको मार्केट का शहंशाह बनना है, राजा बनना है, दूसरा अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर उसके बिना अधूरा है एक मार्केट का सफ़र, क्योंकि हम कभी कभी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते एक ही अकाउंट में, क्योंकि वहाँ हमारे हृदय टूट जाते हैं। और हृदय जोड़ने वाले काम मैं आपके लिए करता हूँ कि इस गिरावट में टेंशन नहीं, पर कि देखना है कि कहाँ कहाँ से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल रही है। हिडनबर्ग का माया जाल इस तरीके से अडानी ग्रुप पर अभी तक पड़ रहा है कि उसके शेयरों में तबातोड़ गिरावट हो रही है। जहां सेबी का जो डिसीजन कोर्ट के द्वारा आना था, वो अब 30 अक्टूबर आने वाली चीज़ों के साथ, और उसी दिन वीडियो बता दी थी मैंने कि इनके शेयरों से बड़े गिरावट और बड़ी ज़्यादा होने वाले हैं। बताया नहीं बताया? कई लोग मुझे कहते हैं अडानी टोटल खरीद लें, अडानी विल्मर। मैंने क्या कहा है? 30 तारीख मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि जब तक कि हमें अडानी ग्रुप की चीज़ों के बारे में पता नहीं लगेगा कि उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, उससे पहले कुछ कदम को आगे बढ़ाना हमारे लिए एक दुविधा होगा, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए कदम बढ़ाएंगे। और अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ एक डिसीजन लटका पड़ा है, और वो डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी एक महान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति को वो बड़े निचले स्तर पर लिया है। तो क्या वो डिसीजन हल्का है? वो डिसीजन बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ पर अडानी को पछाड़कर अंबानी अमीर आदमी बन गए हैं। और आपको पता है कि अडानी कहाँ से कहाँ है, किस वजह से? हिडनबर्ग की रिपोर्ट के उस चीज़ के ऊपर जो जांच सेबी ने की है, उसका रिजल्ट आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यों हमारी दिशा बनती है हम एवरेज कर लें, हम खरीद लें, जब तक कि हमें सब कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, तो ये सारी रणनीति, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे आपका अडानी ग्रुप हो। और शुरुआत के दिन मैंने जनवरी के दिन जब वीडियो बनाई 1 तारीख को कहा था ये केतु का साल है। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें मार्केट में होंगी। और जिसने रणनीति 2024 चुनाव की नहीं समझी, वो मार्केट में बड़े ही विफलता के साथ जाएगा। इसलिए इस साल अपने कदमों को रोकने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अडानी ग्रुप की चीज़ें जिस तरीके से हिडनबर्ग की वजह से गिरी, और आज भी ज़्यादा इसके अंदर बहुत गिरावट हो रही है, तो ये समझने वाली बात है कि हमें 30 तक तो अडानी ग्रुप में वेट करना पड़ेगा। अब बात करेंगे एथेनॉल की। देखो सर, एथेनॉल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि देश हो विदेश हो, भारत की ओर सबकी नज़र वो एथेनॉल की चीज़ों के ऊपर है। ये ब्राज़ील की टेक्निक, जिस तरीके से ब्राज़ील एथेनॉल का उत्पादन करता है, उस टेक्निक को समझने के लिए साझेदारी वाली चीज़ों के साथ भी भारत की नज़र है। भारत यहाँ पर पेट्रोल में 20% जो एथेनॉल मिलाने की चीज़ें के साथ अग्रणी है, उसके अंदर बहुत अच्छे वर्क होते जा रहे हैं।
हाल ही में जिस तरीके से 5% जो पेट्रोल में एथनॉल मिलेगा उसके अंदर उज्ज्वलता हमें चीनी से जो उत्पन्न एथनॉल होता है उसके अंदर देख लेनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, मैंने आपको जब शुगर सेक्टर पर वीडियो बनाई और मैंने आपको बताया था कि रेट जो है एथनॉल के, जो गन्ने से एथनॉल बनते हैं उसके अंदर एक विचार हो रहा है और नए सत्र से कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, पर ये होंगी नवंबर से। ये मैंने उसी वीडियो में आपको बता दिया कि आप इसके अंदर तेज़ी के संकेत मत देखना, क्योंकि नवंबर जो नया सत्र शुरू होने वाला है, 31 अक्टूबर को पुराना सत्र जो है एथनॉल का ख़त्म होने वाला है। 1 नवंबर वित्त वर्ष 2024 का जो है सत्र शुरू होने वाला है। उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। ओएमसी ने एथनॉल की आपूर्ति के लिए करीब 8.25 बिलियन लीटर एथनॉल जो आपूर्ति करने की निविदाएं जारी कर दी है। इसके दस्तावेज हाल ही में उल्लेख किए गए थे इसके बारे में। तो यहाँ पर एक ओएमसी यानी कि तेल विपणन कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ एथनॉल का ब्लेंडिंग करेगी, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी जिस तरीके से मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो कंपनियां अब एक निविदाएं जारी कर दी है इन्होंने 8.25 बिलियन लीटर एथनॉल की। वो किस लक्ष्य के लिए? 15% जो पेट्रोल में मिलेगा। तो यहाँ से कब हो रही है ये? 1 नवंबर आने वाले सत्र के लिए। तो अब ये आपूर्ति करने की चीज़ों के साथ अब ये एथनॉल को खरीदे जाएंगे। तो यहाँ से क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है? यहाँ से एथनॉल वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सर, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और ना खेल शुरू हुआ है। एथनॉल का खेल अभी शुरू हल्का हुआ है पर ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है। और जिस दिन ये बुलंदियों के साथ एथनॉल 15% और फिर 20% आगे की तरफ तार पकड़ेगा और पेट्रोल पंप में आपको अलग से पेट्रोल जो भरवाते हैं वहाँ पर एथनॉल का भी एक अलग से सिस्टम देखने को मिलेगा, तब जाकर आप समझना कि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ एथनॉल पर वर्क हो रहा है। और उसकी निविदाएं के लिए 8.25 बिलियन लीटर आपूर्ति एथनॉल के लिए निविदाएं बुला दी गई हैं। तो ये बहुत बेस्ट काम बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हो चुका है, चाहे वो प्राज इंडिया हो, रेणुका शुगर हो, बजाज हिंदुस्तान शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, इस तरीके की जो भी कंपनी है एथनॉल पर वर्क कर रही है। एथनॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिहार की 2 चीनी मिलों में अब वहाँ पर एथनॉल का उत्पादन होगा, यानी कि बिहार के किसानों के लिए सरकार ने सौगात दे दी है, उसकी मंजूरी दे दी है। 2 प्लांट में, चीनी प्लांट में ये वहाँ पर चीज़ें होंगी। हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का भी आज एक अलग तरीके से चीज़ें आई हैं कि देश जो है, भारत जो है एथनॉल की आपूर्ति यानी एथनॉल का उत्पादन करने के लिए हर सक्षम प्रयास करेगा, उन्हें उम्मीद है। और वो ये तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से चीनी मिलें अपना नया प्लांट जो है एथनॉल का लगा रही हैं, उससे ज़्यादा दिशा अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो अब चीनी मिलें भी प्लांट जो है एथनॉल का लगाती जा रही हैं। तो यहाँ से अब खेल शुरू होने वाला है। गिरावट हर शेयर में होगी, ये तो आपको समझना है, लेकिन गिरावट की मुख्य तौर पर वजह आपको देखनी है कि जब सारी की सारी स्थिति देश की, विदेशों की अलग अलग रणनीतियों से निकल कर आती है, तो वहाँ गिरावट होनी संभव है। और उस गिरावट को आपको समझना है कि हाँ, ये गिरावट हो सकती है। पर इन गिरावटों में आपको एक चीज़ और समझना है, आपको इन गिरावटों में वो लक्ष्य को नहीं भूलना है जो लक्ष्य आपने एथनॉल पर, टायर पर, पावर पर, टेलीकॉम सेक्टर पर, रेलवे पर देखे थे। ये जो गिरावट होती है ना, हमें अपने लक्ष्यों से दूर भगा देती है। और मैंने आपको कहा था कि जब आप अपने लक्ष्य को पाएंगे तो गिरावट में खुद को ही मजबूत करके पाएंगे। तो ये गिरावट एक बहाना होती है हमारे लक्ष्य को हमारी नज़रों से हटाने की। क्यों अब आपको आज सुजलॉन अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों आज आपको रेणुका शुगर अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों आज आपको जेके टायर हो गया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसजेवीएन जो इतना गिर गया, क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा है आज आपको? क्यों? क्योंकि वो गिर गया। और अगर आपके अंदर ये सवाल आ रहे हैं कि भाई इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि वो गिर गया,
मैं कहता हूँ तुरंत के तुरंत अपनी स्थिति को हमें सही करना पड़ेगा, जो हम गिरावट में खुद को नहीं संभाल रहे हैं। तो चीनी मिल जिस तरीके से एथनॉल की चीज़ों के साथ पेट्रोल में जिस तरीके से 15% मिश्रित जो एथनॉल मिलेगा, उसका वर्क के लिए निविदाएं बुलाने वाली चीज़ों के साथ एक रणनीतिक वाली चीज़ निकल कर आई है। ये एक पॉजिटिव संकेत डाल रही है। पर इसको आने में, अब मैंने आपको कहा था कि 1 नवंबर से जो नया सत्र शुरू हो रहा है, वहाँ ये चीनी मिलों की कायाकल्प ही होगी। तो ये अलग अलग चीज़ों के आपको साथ देखना है। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं कि जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी बड़ी तेज़ी के संकेतों में है और फिर उससे जुड़ती हुई कई कंपनियां विंड टरबाइन में हमें बीते दिनों देखने को मिली, वो भी रूपरेखा मैंने आपके लिए बनाई है। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि कुछ कंपनियां अपने रिजल्ट के लिए भी दौड़ती हैं, क्योंकि उन्हें फिर रिजल्ट में भी गिरना पड़ता है। ये भी एक साइकोलॉजी है कि कुछ कंपनियां जो रिजल्ट आता है उससे पहले तेज़ी दिखाती हैं, ताकि कुछ लोगों को लगे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, इसलिए कुछ लोगों को पता लग गया भाई रिजल्ट के बारे में। वो साइकोलॉजी होती है हमारे अंदर कि भाई कोई शेयर अगर अच्छा भाग रहा है तो वाकई यार वो तो सबकी नज़रों में आ रहा है, वाकई उसके अंदर कुछ अच्छा हो गया है, ये गिरता है फिर भाग जाता है। तो वो नज़रों के साथ इसको हमें Q2 का रिजल्ट देखना है, पहले प्रतीक्षा करनी है कि ये क्वार्टर। देखो सर, किसी भी कंपनी की चीज़ों को समझने के लिए जो हर 3 महीने में रिजल्ट आता है, वो एक दिशा दिखा देता है। भाई उसने कितना काम करा, उसकी सेल्स कितनी है, उसने लॉस प्रॉफिट कितना किया है, एक्सपेंस कितना किया है, कितनी उधारी है, कितनी चीज़ें हैं, कितना ऑर्डर, बहुत कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रिजल्ट से पता लगेंगी। आज तो सुजलॉन हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बड़ी तेज़ी के साथ भाग गया, पर इस तेज़ी के कायम करने के लिए लक्ष्य 2030 के हैं। तो यहाँ सुजलॉन एनर्जी से जिस तरीके से हम दिल लगा रहे हैं, वो दिल हमारा 2030 का होना चाहिए। मेरी बातें तब आपको समझ में आएगी जब वो चीज़ें हो जाती हैं। आज सबको समझ में आ रही हो, आज सबको आ रही होगी समझ में, जब गिरावट हो रही है ना सबको आ रही होगी, तो वो भी आपको समझना पड़े। एक बात मैं सर आपको और बताऊं, जैसे लोग मुझे कहते हैं कि सर बड़ी लंबी वीडियो बनती है, तो बड़ी जब दिल की बात दिल से हो जाती है तो फिर लंबी बन जाती है। और अब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं सब चारों की अलग अलग वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ, बस पूरे दिन इसी में लगा रहा हूँ, वीडियो बनाने में लगा रहा हूँ, उसे एडिट करने में लगा रहा हूँ। देखो सर, मैं कमेंट का जवाब आपका देता हूँ, रात के 2 बज जाएँ सबका कमेंट का जवाब दूंगा। जब मुझे लगता है कि कमेंट बाकी नहीं रहे, सबका हो गया, उसके बाद फिर मैं अपनी रणनीति एनालाइज करने में लगा देता हूँ। लेकिन जब तक कि मैं किसी के कमेंट का जवाब रात तक जो मुझे दिख जाते हैं नहीं देता, तब तक कि मैं दूसरी रणनीति नहीं बनाता। इसलिए अगर आपके कमेंट अगले दिन आते हैं तो मैं उसके अंदर कभी कभी वो जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि मैं वो देखता ही नहीं। मैं आज भी मुश्किल से मैंने 1-2 बार अपना पोर्टफोलियो देखा होगा, रेट तो ये आपको पता है। और खुशी इस बात की भी है कि प्रॉफिट भी हमने साथ बुक किया है। तो मुझे मत कहा करो कि सर छोटी वीडियो बनाओ। सर मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि कोई मुझे सब्सक्राइब करे। जिसकी दिल की भाषा दूसरे दिल समझ लें, दूसरा दिल उससे जुड़ जाए, वहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं होती। सीखने वाली चीज़ों को अगर हम सीखें, वहाँ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर हमें सिर्फ यही समझना है कि कोई हमें टारगेट बता दे, तो आज टारगेट वाली सारी वीडियो वाले बनाने वाले ये आपको बता रहे होंगे मार्केट इस वजह से गिरी। पर आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि मार्केट में अलग तरीके से आ सकते हैं। कभी कभी खरीदने से अच्छा बैठना भी हो सकता है। ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जितने भी लोगों ने पटेल इंजीनियर SJVN हो, मैंने कहा कि इस साल की मंशा छोड़ो, अगले साल की मंशा देखनी पड़ेगी। किस किस को वो कमेंट, मेरे कमेंट भी आप पढ़ा करो सर, कमेंट में भी बहुत कुछ चीज़ें मैं बता ही देता हूँ। तो सारी स्थिति को आपको समझना है। वोडाफोन आइडिया का Q2 के रिजल्ट पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। बिना फंड, बिना 5G के इसको नहीं आगे की चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि इसकी अगर प्रतिस्पर्धा बड़ी बड़ी कंपनियों से है तो बिना 5G के तो उनको ये टक्कर नहीं दे सकता। उसमें तो ये अपने सब्सक्राइब कम ही करेगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताकर चलाऊँ। सुजलॉन एनर्जी की नज़रें 2030 के लिए हैं। अगर इसके अंदर आपको लगता है कि अब ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, वो भी ठीक है। अगर आपको लग सकता है कि ये नहीं गिरेगा,
तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वहाँ पर भी वो अलग चीज़ें निकल कर आ जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद को संभालना शुरू करो। MMTC में जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी तो वहीं पर मैंने आपको समझा दिया था कि सरकार ये करने वाली है, पर उसके अगले दिन भी शेयर ने अपर सर्किट मारा, पर उसके बाद लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई है। ट्राइडेंट के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये मौका या धोखा, इसको आपको समझना है कि ये चीज़ें जो हम लगता है कि यहाँ से इसे खरीद ले और अच्छा हो जाएगा, तो ट्राइडेंट वाली वीडियो भी आप देख लो। 3 दिन पहले ट्राइडेंट पे वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, तो वो रणनीति भी काम करके ही गई है, ये आपको समझना है। अडानी ग्रुप में जो इतनी गिरावट हो रही है, ये सबको पता है, हिडनबर्ग की वजह से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ जवाब आने हैं, उस जवाब तक के इंतजार करना है, ये रणनीति भी मैंने आपको बताई है। जितनी भी मार्केट गिर रही है, इसके अंदर हमारे जो लॉस हो रहे हैं या प्रॉफिट कम हो रहे हैं, इसके अंदर एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर हमारा दूसरे अकाउंट में वो शेयर होते और पहले अकाउंट से अगर हम प्रॉफिट लेते तो आज हमारा अधिकतर लोगों का दिल नहीं टूटता। तो इसलिए दूसरे अकाउंट खोलने पर भी अपना विशेष ध्यान दीजिए, उससे आपकी रणनीति मजबूत होकर ही जाएगी। और एथेनॉल की रणनीति के लिए OMC ने लगा दी है निविदाएं, और इस निविदाओं को अब आपको देखना है कि इससे क्या बेनिफिट एथेनॉल पर हो सकते हैं। और पीयूष गोयल जी को पूरा भरपूर विश्वास है कि सरकार और भारत जो है जिस तरीके से एथेनॉल की उत्पादन करेगा वो बहुत बेहतर तरीके से करेगा। बिहार के 2 चीनी मिलों को एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए हरी झंडी की मंजूरी मिल गई, जिससे किसानों के अंदर बड़ा ही एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, और बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।